भगवान कृष्ण ने अपने सबसे समृद्ध महानगर द्वारका की सीमा पर पहुंचकर अपने आगमन की घोषणा करते हुए और स्पष्ट रूप से द्वारका के निवासियों को शांत करते हुए अपना शुभ शंख बजाए। द्वारका के नागरिक उस ध्वनि को सुनकर तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगे, बस पाने के लिए भगवान के साथ एक लंबे समय से वांछित दर्शक, जो सभी भक्तों के रक्षक है। नागरिक अपनी अपनी प्रस्तुतियां लेकर प्रभु के समक्ष पहुंचे। उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट और आत्मनिर्भर व्यक्ति को अर्पित करना, जो अपनी शक्ति से लगातार दूसरों की आपूर्ति करता है। ये प्रस्तुतियां सूर्य को दीपक अर्पित करने के समान थीं। फिर भी नागरिक भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्ण भाषा में बोलने लगे, जैसे वार्टों ने अपने अभिभावक और पिता का स्वागत किए। नागरिकों ने कहा, भगवान, आपकी पूजा ब्रह्मा, चार पापों और यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा जैसे सभी देवताओं द्वारा की जाती है। आप उन लोगों के लिए परम विश्राम है, जो वास्तव में जीवन का उच्चतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक है। आप सर्वोच्च दिव्य भगवान हैं। कोई अपरिहार्य समय आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। हे ब्रह्मांड के निर्माता, आप माता, शुभचिंतक, भगवान, पिता, आध्यात्मिक गुरु और पूजनीय देवता है। आपके नक्शेकदम पर चलते हुए हम हर मामले में सफल हुए हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी दया से आशीर्वाद देते रहे। ओह, यह हमारा सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति से हम आज फिर से आपकी शरण में आ गए हैं, क्योंकि आपके आधिपत्य में स्वर्ग के निवासी भी शायद ही कभी आते हैं। अब हमारे लिए आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना संभव है, जो स्नेह भरी दृष्टि से भरा है। अब हम आपके सर्वमंगल में दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं। कमलनेत्र भगवान, जब भी आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए न्वाना या हस्तिनापुर की मां के पास जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति का हर पल लाखों वर्षों के समान लगता है। हे अचूक उस समय है भगवान, आपकी पूजा ब्रह्मा, चार पापों और यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा जैसे सभी देवताओं द्वारा की जाती है। आप उन लोगों के लिए परम विश्राम है, जो वास्तव में जीवन का उच्चतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक है। आप सर्वोच्च दिव्य भगवान हैं। कोई अपरिहार्य समय आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। हे ब्रह्मांड के निर्माता, आप माता, शुभचिंतक, भगवान, पिता, आध्यात्मिक गुरु और पूजनीय देवता है। आपके नक्शेकदम पर चलते हुए हम हर मामले में सफल हुए हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी दया का आशीर्वाद देते रहे। ओह, यह हमारा सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति से हम आज फिर से आपकी शरण में आ गए हैं, क्योंकि आपके आधिपत्य में स्वर्ग के निवासी भी शायद ही कभी आते हैं। अब हमारे लिए आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना संभव है, जो स्नेह भरी दृष्टि से भरा है। अब हम आपके सर्वमंगल में दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं। हमारी आंखें बेकार हो जाती है, मानो सूरज से वंचित हो जाती है। कमाल नेत्र। हे गुरु, यदि आप हर समय विदेश में रहते हैं, तो हम आपके आकर्षक चेहरे को नहीं देख सकते, जिसकी मुस्कान हमारे सभी कष्टों को दूर कर देती है। आपकी उपस्थिति के बिना हम कैसे रह सकते हैं? ही गुरु, यदि आप हसम्या। उनके भाषणों को सुनकर भगवान, जो नागरिकों और भक्तों के प्रति बहुत दयालु है, ने द्वारका शहर में प्रवेश किया और उन पर अपनी दिव्य दृष्टि डालकर उनका अभिवादन स्वीकार किए। द्वारकापुरी शहर सभी मौसमों की समृद्धि से भरा हुआ था। शहर के प्रवेश द्वार पर आश्रम, बगीचे, फूलों के बगीचे, पार्क और कमल के फूलों के पानी के जलाशय थे। घर के दरवाजे और सड़कों के किनारे बने मेहराबों को भगवान के स्वागत के लिए पेड़ पौधों और आम के पत्तों जैसे उत्सव के संकेतों से अच्छी तरह से सजाया गया था। झंडे, मालाएं और चित्रित चिन्ह और नारे सभी मिलकर धूप को छाया दे रहे थे। राजमार्गों, सबवे, गलियों, बाजारों और सार्वजनिक सभा स्थलों को अच्छी तरह से साफ किया गया और फिर सुगंधित पानी से सिक्त किया गए, और भगवान के स्वागत के लिए हर जगह फल, फूल और अक्षत बिछाए गए। आवासीय घरों के प्रत्येक दरवाजे पर दही, अखंड फल, गन्ना और पूजा के लिए सामग्री, धूप और मोमबत्तियों के साथ पूर्ण जल के बर्तन जैसी शुभ चीजें प्रदर्शित की जाती थीं। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका आ रहे हैं, उदार वासुदेव, अक्रूर, युग्रसेन, बलराम, अतिमानवीय शक्तिशाली प्रद्युम्न, क्रूरिया और जाम्बवती के पुत्र सांब सभी अत्यंत खुश थे। उन्होंने आराम करना, बैठना और भोजन करना छोड़ दिए। वे तेजी से आगे बढ़े। रथों पर भगवान पुष्प धारण किए हुए थे। उनके आगे हाथी थे,
जो सौभाग्य के प्रतीक थे। शंख और बिगुल बजाए गए और वैदिक भजन गाए गए जप किया। इस प्रकार उन्होंने अपना सम्मान अर्पित किया जो स्नेह से परिपूर्ण था। विशेषज्ञ नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, इतिहासकारों, वंशावलिज्ञों और विद्वान वक्ताओं सभी ने भगवान की अलौकिक लीलाओं से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिए। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। भगवान कृष्ण, भगवान के व्यक्तित्व, उनके पास आए और प्रत्येक मित्र, रिश्तेदार, नागरिक और अन्य सभी को जो उनका स्वागत करने आए थे, उचित आदर और आदर दिए। सर्वशक्तिमान भगवान ने सिर झुकाकर, अभिवादन का आदान प्रदान करके, गले मिलकर, हाथ मिलाकर, देखकर और मुस्कुराकर, आश्वासन देकर और आशीर्वाद देकर, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किए। तब भगवान ने स्वयं द्वारका नगरी में प्रवेश किए। जब भगवान कृष्ण सार्वजनिक सड़कों से गुजरे तो द्वारका के सम्मानित परिवारों की सभी महिलाएं भगवान को देखने के लिए अपने महलों की छतों पर चढ़ गई। वे इसे सबसे महान त्योहार मानते थे। द्वारका के निवासी नियमित रूप से सभी सुंदरता के भंडार, अचूक भगवान को देखने के आदी थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। भगवान की छाती भाग्य की देवी का निवास है। उनका चांद जैसा चेहरा उन आंखों के लिए पीने का बर्तन है जो हर खूबसूरत चीज के लिए लालायित रहती है। उनकी भुजाएं प्रशासनिक देवताओं के लिए विश्राम स्थल है और उनके कमल चरण शुद्ध भक्तों की शरणस्थली है जो उनके आधिपत्य के अलावा किसी भी विषय पर कभी बात नहीं करते या गाते नहीं है। जैसे ही भगवान द्वारका के सार्वजनिक मार्ग से गुजरे, उनके सिर को एक सफेद छतरी द्वारा धूप से बचाया गया। सफेद पंख वाले पंखे अर्धवृत्त में घूम रहे थे और सड़क पर फूलों की वर्षा हो रही थी। उनके पीले वस्त्र और फूलों की मालाओं से ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष एक साथ काले बादलों से घिरे हो। इस बीच और अधिक एपिसोड के लिए बने रहे। आप श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित श्रीमद्भागवतम पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सभी पर कृपा करें। कृपया इस गुड लक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।